क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज जिमी अमरनाथ की बात करेंगे। जिमी अमरनाथ यानी महेंद्र अमरनाथ, जिन्होंने अपने घरेलू क्रिकेट पंजाब, दिल्ली और बड़ौदा से खेला, लेकिन भारतीय टीम के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के लिए और उन्हें द मैन विद द गोल्डन आर्स भी कहा जाता था। उनकी मध्यक्रम की गेंदबाजी ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर भारतीय टीम को सफलता दिलाई। उन्होंने विकेट चटकाए। उनके क्रिकेट कैरियर पर नजर डालेंगे, साथ ही साथ उनके उस बिंदास बोल पर भी नजर डालेंगे जब उन्होंने 1989 में राज सिंह डूंगरपुर और उनके जो चयन समिति थी उनको जोकरों का समूह कहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर, चयनकर्ताओं को लेकर इतनी सख्त टिप्पणी पहली बार किसी ने की थी और संभवतः आखिरी बार भी थी। तो आज इस जिमी अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ का जिक्र करेंगे क्रिकेट के रोचक किस्सों में। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर संभव हो सके तो अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और दोस्तों, संबंधियों तक इसे पहुंचाएं। तो नमस्कार, आदाब, मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज उस क्रिकेटर की बात जिसे मैन विद द गोल्डन आर्म्स कहा जाता था। क्योंकि जब मैच फंसा होता था, कोई दूसरा गेंदबाज यानी नियमित गेंदबाज बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाता था, तो गेंद कप्तान महेंद्र अमरनाथ को सौंपते थे और महेंद्र अमरनाथ अपनी मध्यम तेज गति की गेंदबाजी से चमत्कार करते थे, चमत्कारिक गेंदबाजी करते थे और टीम को सफलता दिलाते थे। 24 सितंबर 1950 को जन्म हुआ महेंद्र अमरनाथ का। पटियाला में जन्मे। पटियाला इसलिए पंजाब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया रणजी ट्रॉफी से, और क्रिकेट उनके खून में है। उनके पिता लाला अमरनाथ, जो भारतीय टीम के पहले कप्तान थे, और न सिर्फ कप्तान थे बल्कि भारत की तरफ से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। उनके भाई सुरेंद्र अमरनाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत कम खेला उन्होंने, लेकिन उनके हुक और पुल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनको क्रिकेट खेलते हुए टीवी पे देखा। उनके हुक और पुल का मैं दीवाना था। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में उनके हुक और पुल हमें याद आते हैं। तेज गेंदबाजों से डरे कभी नहीं। उस वक्त प्रोटेक्शन नहीं था, न हेलमेट थे, न थाई गार्ड थे, न आर्स गार्ड थे, न दूसरे तरह के प्रोटेक्शन, न चेस्ट गार्ड, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस बेजिगरी से वो खेलते थे, उनका जवाब नहीं। महेंद्र अमरनाथ उनसे ज़्यादा लंबे समय तक खेले और उन्होंने खास के 1983 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत के बड़े नायकों में से एक थे। 1989 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका क्रिकेट जीवन 1969 से लेकर 1989 तक फैला हुआ था। यानी 20 साल के लंबे करियर में उन्होंने भारतीय टीम के लिए भी खेला, क्रिकेट करियर उनका। और इस दौरान हालांकि अच्छा खेलते हुए उन्हें कई बार टीम से अंदर और बाहर किया गया। इसलिए 1989 में जब उनको टीम से बाहर किया गया तो राज सिंह डूंगरपुर तब भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता थे। उन्होंने उस चयनकर्ताओं को उन्होंने जोकरों का समूह कहा था, और इससे भारतीय क्रिकेट में एक
बवाल जिसको कहा जाता है कि मच गया। पहली बार किसी ने इस तरह की अ, टिप्पणी की थी भारतीय चयनकर्ताओं पे, और इसके बाद उन्हें टीम में बाहर भी कर दिया गया। लेकिन वो अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर थे, उन्होंने बेबाकी से बात किया, कहा, और सही भी है, क्योंकि महेंद्र अमरनाथ का फॉर्म ऐसा नहीं था कि उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता था उस वक्त, लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद उनका गुबार निकला और उन्होंने उसे जोकरों का समूह कहा था। आज भी कोई ये नहीं कहा, बीसीसीआई पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तो हाल ये है कि अगर इरफान पठान जैसा आदमी विराट कोहली को लेकर थोड़ी सी आलोचना कर देता है, या कोई संजय मांजरेकर जी वगैरह जैसे कमेंट्री करते हुए किसी तरह की किसी खिलाड़ी पे आलोचना कर दिया जाता है, तो उसे उसे कमेंट्री टीम से बाहर कर दिया जाता है। नहीं, और फिर याद करें कि कोई बड़ा से बड़ा दिग्गज खिलाड़ी बीसीसीआई की आलोचना करने से हिचकता है, आ, घबराता है, करता ही नहीं है। बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई थी, मैच फिक्सिंग की बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई, आईपीएल को लेकर, आईपीएल की बड़ी से बड़ी घटनाएं, आईपीएल में जिस तरह का कि गोरख धंधा चल रहा, उससे लेकर भी कोई बड़ा खिलाड़ी आज तक नहीं बोला। सब बीसीसीआई की के सामने नतमस्तक है। खिलाड़ी चाहे जितने भी बड़े रहे, कोई खिलाड़ी नहीं। एक बिशन सिंह बेदी थे जो बीच बीच में जरूर बोलते थे, बिशन सिंह बेदी भी अपने बेबाकी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उस बाकी कोई खिलाड़ी नहीं। बाकी खिलाड़ी तो बीसीसीआई के इशारों आ, पर ही सारा, जो कहते हैं ना कि बीसीसीआई के बीन पर ही सारे की धुन पे ही सारे खिलाड़ी नाच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका बोनस बंद हो जाए, कि कमेंट्री टीम से उनकी छुट्टी ना हो जाए, या दूसरी तरह की जो सुविधाएं बीसीसीआई दे रहा उनसे कहीं वो कहीं न छिन जाए। लेकिन महेंद्र अमरनाथ तो इस वक्त बड़ी बात की थी। महेंद्र अमरनाथ पहला टेस्ट जो भी उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 दिसंबर 1969 को हुआ, और अंतिम टेस्ट उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला 7 जून को 1900 1900 1975 को आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला लॉर्ड्स में। 11 जनवरी को उन्होंने पहला वनडे मैच 1900 लॉर्ड्स में 11 जनवरी को उनका डेब्यू हुआ, और उन्होंने कुल 69 टेस्ट मैच खेले। अंतिम टेस्ट, माफ करेंगे, अंतिम टेस्ट महेंद्र अमरनाथ ने 11 जनवरी 1988 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, और लॉर्ड्स, और ये लास्ट मैच उनका था। वनडे में उन्होंने 7 जून 1975 को इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, और आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही वनडे का जो आखिरी मैच उन्होंने 1989 यानी जिस साल उन्होंने जोकरों का समूह कहा था, उसी साल आखिरी टेस्ट मैच या आखिरी वनडे मैच उन्होंने उसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो महेंद्र अमरनाथ 69 टेस्ट मैच खेले, और 85 वनडे मैच उनके नाम है। टेस्ट में उन्होंने 42.50 की औसत से 4,378 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 14 अर्धशतक शामिल है। उनका हाईएस्ट स्कोर 138 रहा। टेस्ट मैच में उन्होंने 55.688 की औसत से 32 विकेट भी झटके। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गेंदबाजी में 63 टेस्ट में 63 रन पर 4 विकेट है। वनडे में उन्होंने कुल 1924 रन बनाए और 46 विकेट लिए। वनडे में उनका औसत 30.53 है। 30.53 की औसत से 1924 रन बनाए, और 42.84 की औसत से उन्होंने 45 विकेट झटके। उन्होंने टेस्ट मैच में 47 कैच भी लपके, जबकि ओडीआई में उनके नाम 23 कैच है। महेंद्र अमरनाथ का सबसे अगर करियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखा जाए तो 1983 विश्व कप है। उस टीम के वो सदस्य थे, और फाइनल में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, और फाइनल और सेमीफाइनल दोनों में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया,
उसकी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनी। उनकी भूमिका 1983 विश्व कप में बहुत अच्छी उन्होंने रही। फाइनल में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 26 महत्वपूर्ण रन बनाए। जब भारतीय टीम 183 पे ऑल आउट हो गई थी, तब उसमें उनका योगदान 26 रन रहा था। और गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 12 रन पर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे। और अंतिम विकेट भी उन्हीं के खाते में गया जब और अंतिम विकेट गिरते ही भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। सेमीफाइनल में भी वेस्ट इंडीज उन्होंने अपनी हिम्मत और लगन से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 80 रन बनाए थे ग्रुप 1983 में लीग में। और उन्हें इसीलिए उन्हें कमबैक किंग भी कहा जाता है। कमबैक करवाया था उन्होंने। महेंद्र अमरनाथ दबाव में बल्लेबाजी करने में उन्हें महारत थी और उनकी स्विंग बहुत, गेंदबाज तो शानदार थी, तेज़ी बहुत नहीं थी गेंदबाजी में, बहुत धीरे धीरे वो बहुत तेज़ गति से नहीं आते थे। बहुत छोटा रनअप था, छोटे रनअप से आते थे और वो गेंद उन्होंने जो फेंकते थे, लूप उनका बहुत शानदार था जिससे बल्लेबाज चकमा खा जाता था और वो विकेट निकाल ले जाते थे। उनके अगर ऐतिहासिक प्रदर्शन की बात की जाए तो 1983 में उनका प्रदर्शन बेहतरीन प्रदर्शन था। उस विश्व कप के नायकों में से एक बड़े नायक वो भी थे। कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की जिस तरह की पारी खेली, फाइनल में जो मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स का कैच लिया, उसके साथ ही महेंद्र अमरनाथ ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, अद्भुत था और उसकी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनी। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज चलते चलते हम आज उस बात की बात करें, खासकर जो रूट विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन की बात करें, और जो रूट ने अपने क्रिकेट को कितनी ऊंचाई दी इन 5 सालों में, 2020 से 2025 की बात करेंगे तो सब कुछ बहुत कुछ साफ हो जाता है कि जो रूट कितने मैच्योर क्रिकेटर बने इन 5 सालों में। 2020 में विराट कोहली 27 शतक बनाकर सबसे आगे थे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 26 शतक के साथ उनके बाद थे। केन विलियमसन के नाम 21 शतक थे और जो रूट सिर्फ 17 शतक उन्होंने 2020 में बनाए थे। और आज 2025 में जब हम ये एपिसोड, जब ये कड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब जो रूट के खाते में 37 टेस्ट शतक, यानी 5 सालों में उन्होंने 17 शतक जमाए। और विराट कोहली जो उस वक्त 27 शतक के साथ सबसे आगे थे, वो हालांकि अब उन्होंने संन्यास ले लिया है, उनके नाम इन 5 सालों में सिर्फ 3 शतक आए, यानी उनके नाम अब सिर्फ 30 शतक हैं। केन विलियमसन के नाम 33 और स्टीव स्मिथ के नाम 36, यानी इस दौरान स्टीव स्मिथ ने 10 शतक लगाए और केन विलियमसन ने 12 शतक जड़े। लेकिन जो रूट इनसे सबसे कहीं आगे निकल गए, उन्होंने इन 5 सालों में 17 शतक जड़े। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए रिकॉर्ड, नई जानकारी, नई किस्सों के साथ। तब तक छोड़े जा रहे हैं कुछ वीडियो के साथ। देखें, क्रिकेट का लुत्फ उठाएं और बाद अब बामलाजा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। To play a game against Sri Lanka, then Rana Tunga was bowling, and he came and bowled a delivery. I came down the wicket. The ball hit my pad. The keeper was standing up. The keeper was over there. The ball was in the middle of the wicket. So I said, why poor Rana Tunga, I should walk that way, that far. So I kicked the ball to Rana Tunga and he appealed. I was trying to help him. Definitely the umpire said, yes, you're out.
I never believe in abusing or sledging. Of course, I'm a Punjabi, you know how Punjabis are. But when he came onto bat, I just told the captain, look, I am fielding at silly point. I never used to field there. Because I wanted to, like give him a gift back. And probably I gave the maximum Punjabi flowery language I spoke to him at that time. The only time in my life.